सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में जो हालात खराब हैं, नौकरी करने वालों के, पूंजीपतियों के, गरीब मजदूर जो तबका है, उनके हालात बेहद ही गंभीर होते जा रहे हैं। चाहे वह कोई भी देश हो, हालात गंभीर होने का कारण यही है कि उनके पास नौकरी नहीं है, कंपनियां चल नहीं रही हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जिससे उत्पादन की वस्तुएं भी नहीं बन रही हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि तीनों तबके, चाहे वह मध्यम वर्गीय हो, पूंजीपति हो या निम्न वर्ग हो, तीनों के हालात खराब हैं। ऐसे हालात देश में हमेशा आते रहते हैं, चाहे वह विश्व युद्ध का दौर हो, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर हो, ऐसे तमाम हालात आते हैं। चाहे फिर वह भारत का विभाजन हो, जब पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन हुआ, तो इन परिस्थितियों का सामना लगभग सभी देशों ने किया है कि भुखमरी के हालात हैं। इन्हीं हालातों को सुधारने के लिए कि जब ऐसी परेशानियां अचानक सामने आए तो सरकार आखिर कैसे निपटेंगी इन परेशानियों से, इसलिए बजट बनाए जाते हैं, मंत्रालय बांटे जाते हैं, विभाग बांटे जाते हैं कि ऐसी बड़ी परेशानियों के समय हम देश की जनता को कम से कम एक राहत दे सकें, जिससे उनकी जीवन शैली, उनका जीवन सुचारू रूप से आगे चल सके। अमेरिका में भी यही परिस्थितियां थी जो भारत में है। जिस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अमेरिका में भी करीब 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, जो लगातार सरकार से सवाल करने लगे। अमेरिकी सरकार ने करीब अपनी जीडीपी का 10% भाग जनता के लिए निकाला है। तो अब वहां पर जो लोग बेरोजगार हुए हैं अमेरिका में, जिनकी संख्या 3 करोड़ है, उनके लिए ट्रंप सरकार ने या अमेरिका सरकार ने $3,900 की एक राशि निकाली है, जो भारत में करीब 3 लाख रुपए से करीब कम होती है या 3 लाख 4 लाख रुपए करीब पहुंच जाती है। यदि जितना भी डॉलर चल रहा है आप गुना करके देख सकते हैं, तो $3,900 प्रति बेरोजगार के अकाउंट में अमेरिकी सरकार ने डाले हैं। अब हम यहाँ भारत सरकार की बात करते हैं, तो भारत सरकार ने तो तमाम ऊंचाइयों को छू लिया है कि मजदूर पैदल कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि उनके खातों में ना ही पैसे हैं और ना ही उनके घरों में, ना ही उनके रसोइयों में खाने के लिए कोई राशन है, इसलिए उन्हें इतना लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। इस पर भी कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर वह इतना लंबा सफर तय करके क्या उखाड़ लेंगे। गांवों में पहुंचकर उन्हें कम से कम कुछ सस्ती चीजें मुहैया हो जाएंगी। जो पैसा अपने घरों में भेजते थे, कुछ पैसा रखा होगा, उसमें गुजर बसर कर लेंगे। शहरी खर्चे से कहीं ना कहीं हल्का खर्चा उन्हें गांवों में पड़ेगा और हो सकता है कि कुछ रोजगार भी प्राप्त हो जाए वहां पर पूंजीपतियों के यहां। तो अभी तक भारत सरकार ने बहुत ज्यादा रकम नहीं भेजी है। महिलाओं के खातों में भी जो 1,000 रुपया है, तो आप खुद सोचें, इस गंभीर समस्या में जब उत्पादों का जो मूल्य है उससे महंगे उत्पाद बिक रहे हैं, तो यहां पर 1,000 रुपए क्या मायने रखते हैं। अमेरिकी सरकार से कुछ ना कुछ तो भारत को सीखना चाहिए, क्योंकि हम 2014 से एक शब्द सुन रहे थे, विश्व गुरु, हम दुनिया को टक्कर देंगे, हमारी अर्थव्यवस्था इधर पहुंच जाएगी, हम किसी को भी पछाड़ सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी सेना किसी को भी परास्त कर सकती है, हम किसी भी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त यही है कि आपको घोटालों से दूर रहना पड़ेगा, करप्शन से दूर रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री केयर में आप खुद देख रहे हैं एक बहुत बड़ी राशि आई है, लेकिन उस राशि का क्या सदुपयोग हुआ है। बताया जा रहा है कि बांटी गई है, बिल्कुल बांटी गई होगी, लेकिन हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। यदि पैसा बांटा गया होता तो आज भी मजदूर तबका क्यों बिलख रहा होता, क्यों पटरी में सोने पर मजबूर हो जाता और कैसे मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर जाती। यह सब परिस्थितियां विश्व स्तरीय बन रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो रही है। कारण यह है कि हमारा शत्रु देश पाकिस्तान हमारी छोटी छोटी खबर भी अंतर्राष्ट्रीय कर देता है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो। क्या मोदी सरकार को भी इन परिस्थितियों से उबरने के लिए अपने हर बेरोजगार के लिए एक तो भारी रकम निकालनी होगी। इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है। आखिर क्या उपचार है, इस परेशानी का क्या निवारण है? क्या अमेरिका की राह पर चल पाएगी मोदी सरकार? क्या हम जो विश्व गुरु होने की बात करते थे, अब सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते थे, कोरोना के चलते इस लॉकडाउन ने सारी भ्रांतियां तोड़ दी हैं, सारे झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। अब इन झूठों का पर्दाफाश होने के बाद आपके मन में क्या आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है? बस वही प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।